गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मोनिका मौर्य। आज हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू जो है, इससे पहली वाली वीडियोस का फर्स्ट पार्ट टिश्यू का मैं फर्स्ट पार्ट बना चुकी हूँ। जिसने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है वो जाके मेरी पहली प्लांट टिश्यू पढ़ने के लिए उसको देखें। और आज हम पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट जिसका नाम है एनिमल टिश्यू। पहली बात तो हमारे शरीर में जब हम कोई सांस ले रहे हैं तो क्या होता है, सांस लेना और ये छोड़ना, तो उसमें कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं मसल सेल्स, वो हेल्प करते हैं। तो मसल सेल्स की कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन का रिजल्ट क्या होता है कि कोई भी चीज़ का मूवमेंट हो रहा है, चाहे कोई भी, हम किसी को टच कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उन मसल सेल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ही जो है वो मूवमेंट को कर पाता है। नेक्स्ट की जो हम सांस ले रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन जो हम लेते हैं वो कहाँ जाती है और क्या करती है, तो मतलब वो क्यों ज़रूरी है। तो क्या है कि ऑक्सीजन जो है एब्जॉर्ब करता है लंग्स और फिर उसको ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी में, पूरे बॉडी के सेल्स को, किसके ज़रिए, ब्लड के, क्योंकि हमें पता है ब्लड जो है पूरे में फैला हुआ है। तो उसके ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब करता है लंग्स और फिर उसको क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं पूरे बॉडी सेल्स ब्लड के थ्रू। ये मैंने एक स्मूथ मसल्स का वो डायग्राम बना रखा है, इसमें ऐसे ही होती है यूँ करके कुछ, यूँ करके, और यहाँ पर एक न्यूक्लियस है, वही दिखा रखा है, न्यूक्लियस है और इसकी स्मूथ मसल्स हैं। अब हमें ऑक्सीजन क्यों चाहिए, ऑक्सीजन हमारे लिए क्यों क्यों चाहिए, क्यों, मतलब इससे जो पहले वाले वीडियोस थी उसमें मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया था। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल है। तो हमें ऑक्सीजन, पावर हाउस ऑफ द सेल को हम अगर कंपेयर करें तो कि वो हमें ताकत देती है, हमारी पूरी शरीर को, पूरी बॉडी को जो है वो हमें ऑक्सीजन जो है, या माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करके या जो भी चेंज करके या कन्वर्ट करके वो पूरी एनर्जी के उसमें करता है। तो क्या कहता है कि ब्लड फ्लोज एंड कैरीज वेरियस सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर। मतलब क्या है कि ब्लड जो है वो फ्लो करते हैं और बहुत सारे फूड के ज़रिए, मतलब ब्लड के अंदर क्या क्या होगा, फूड होगा, ऑक्सीजन होगी और भी बहुत सारे मिनरल्स होंगे जो कि हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है। तो वो क्या है पूरी बॉडी में फ़्लो करते हैं और इसी से हमें एनर्जी मिलती है, इसलिए हमें ऑक्सीजन ज़रूरी है। ब्लड और मसल्स जो हैं वो टिश्यू है हमारी बॉडी का। अब इनके अलग अलग फंक्शंस पे कि ये क्या काम करते हैं, इस वजह से इनको अलग अलग में बांटा गया है। जैसे कि चार उसमें पार्ट्स में बांटा गया है: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के अंदर क्या आता है, ऐसे तो बहुत सारे आते हैं लेकिन मैंने एक एक एग्जाम्पल ले रखा है। तो एपिथेलियल टिश्यू के अंदर स्किन आता है। एपिथेलियल नाम से ही हमें पता चल रहा है कि उसका कवरिंग होता है, तो मतलब स्किन। कनेक्टिव टिश्यू दो चीज़ों को कनेक्ट करने वाला, तो उसका एग्जाम्पल ब्लड। मस्कुलर टिश्यू नाम से ही पता चल रहा है मसल्स होंगी। नर्वस टिश्यू हमारा एक ब्रेन भी एग्जाम्पल है। अब हम एक एक करके हर टिश्यू का बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल मतलब ये होता है कि कवरिंग, तो जो भी कवरिंग है या प्रोटेक्टिव टिश्यू एनिमल बॉडी के ऊपर है उसको हम बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियम जो है वो बहुत ज़्यादातर ऑर्गन्स या कैविटीज़ के अंदर विद इन द बॉडी पाया जाता है। मतलब ज़्यादातर जो है जितना भी ऑर्गन के अंदर या कैविटीज़ हैं बॉडी के अंदर जितनी भी, उसमें ज़्यादातर एपिथेलियम पाया जाता है। ये एपिथेलियल जो है ये एक बैरियर का भी काम करता है जो कि बॉडी सिस्टम को सेपरेट करता है, क्योंकि एक अगर मान लो कि ये लेयर है, ठीक, और ये एक्सटर्नल का इन्वायरमेंट है, ये इंटरनल का, अगर कोई सेल है या कोई, ये एपिथेलियल टिश्यू है, ये काम करता है बैरियर का। नहीं, अगर ये नहीं होता तो इन्वायरमेंट जो है वो दोनों मिक्स होता रहता, कुछ भी हो सकता था। इस वजह से ये एक एपिथेलियल टिश्यू जो है वो बैरियर का भी काम करता है ताकि बॉडी सिस्टम को सेपरेट कर सके। एग्जाम्पल है स्किन हो गई। अब हमारी स्किन को ही देख लो, स्किन जो है बाहर इन्वायरमेंट को अंदर के इन्वायरमेंट से अलग करती है। तो लाइनिंग ऑफ द माउथ, ब्लड वेसल्स, लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, लंग एल्वेलाई और किडनी ट्यूब्यूल्स जो हैं वो एपिथेलियल टिश्यू से मिलके बनी है। इनके सेल, एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स जो हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं और कॉन्टीन्यूस शीट में फॉर्म करते हैं। टाइटली पैक्ड होंगे, मान लो अगर ऐसे एकदम टाइट होंगे
विद नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, इनमें ज़्यादातर मतलब कि ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेसेस होता है और ये एक टाइट पैक करके एक शीट में फॉर्म करते हैं। एपिथीलिया प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग, अब एपिथीलिया जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मतलब बॉडी के बीच में और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को रेगुलेट करने के लिए, कोई जो भी एक्सचेंज हो रहा है मटेरियल्स का उसको रेगुलेट करने के लिए भी एपिथीलिया जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड ऑल्सो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, जो अलग अलग पार्ट्स में भी, मान लो किडनी से लंग्स में या लंग्स से स्टमक में, तो इसमें भी एपिथीलिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसको, मटेरियल्स के रेगुलेशन में। एपिथीलिया सेपरेट फ्रॉम द टिश्यू, अब एपिथीलिया जो है वो अलग अलग टिश्यू से सेपरेटेड होता है बाय एन एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये नाम है एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन से एपिथीलियम जो है वो सेपरेट होता है और टिश्यू से। अब हम क्या है, डिफरेंट एपिथीलिया जो है वो शो करता है डिफरेंट स्ट्रक्चर जो कि कोरिलेट करते हैं, उनके अपने उन सबके अलग अलग फंक्शंस हैं। एपिथीलिया भी जो है उनके अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, उनके अलग अलग फंक्शंस पे इनको अलग अलग बांटा गया है। जहाँ पर वेयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ए सब्सटेंस अक्कर, मान लो कि जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है सब्सटेंस के ट्रांसपोर्टेशन की, तो सेलेक्टिवली परमिएबल सरफेस, सेलेक्टिवली परमिएबल सरफेस वो होता है ऐसा सरफेस जहाँ पर कुछ ही चीज़ों को एंट्री और एग्जिट के लिए अलाउ हो। तो ऐसे जगह पे सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन होना थ्रू अ सेलेक्टिव परमिएबल सरफेस, देयर इज़ अ सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथीलियम, एपिथीलियम का सिंपल फ्लैट होता है, सिंपल फ्लैट काइंड होता है। ऐसे को हम क्या बोलते हैं, सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम। स्क्वैमा मीन्स होता है स्केल ऑफ स्किन। दीज सेल्स जो हैं, ये सेल्स जो हैं बहुत ही एक्सट्रीमली थिन होते हैं, थिन पतले होते हैं और चिपटे होते हैं और एक लाइन बना के चलते हैं लाइनिंग में। तो जैसे ईसोफेगस हो गया या लाइनिंग ऑफ माउथ हो गया, ये स्किन जो है, ये सब एग्जांपल है सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम। अब स्किन एपिथीलियल सेल्स जो हैं वो अरेंज करते हैं बहुत सारी लेयर्स में, मतलब एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, जैसे इस डायग्राम सिंपल स्क्वैमस में ये है जिसमें सिंपल एक वो है, एक ही लेयर है। लेकिन जब बहुत सारी लेयर्स अरेंज हो जाती हैं ताकि क्या हो, वेयर एंड टीयर ना हो, मतलब कि उन वो ख़राब ना हो या टूटे ना, तो ऐसे जब बहुत सारी लेयर्स में अरेंज हो जाती हैं या पैटर्न्स ऑफ लेयर्स बन जाता है, तो ऐसे एपिथीलियम को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम। जैसे हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं, तो ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम का डायग्राम है और ये स्क्वैमस का, सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम का। नेक्स्ट है अब कि जब भी ऑब्जॉर्प्शन या सिक्रीशन होता है इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन की, या टॉल एपिथीलियम्स जो हैं वो प्रेजेंट होता है, जहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन या सिक्रीशन होता है इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन पे, तो वहाँ पर क्या होता है, टॉल एपिथीलियल सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो टॉल होंगे तो मतलब ऐसे करके कॉलम टाइप में, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉलमनर एपिथीलियम। तो कॉलमनर मतलब होता है पिलर लाइक, जो कि फैसिलिटेट करता है, क्या काम करता है, मूवमेंट अक्रॉस द एपिथीलियल बैरियर्स के। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में क्या होता है कि जो कॉलमनर एपिथीलियल टिश्यू है वो उसके पास क्या, मान लो ये एपिथीलियल टिश्यू है कॉलमनर, ठीक है, ये कॉलम है, इस पर क्या होगा, कुछ सीलिया टाइप में हो जाएंगे। सीलिया क्या है, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में कॉलमनर एपिथीलियल अगर ये है तो इसके ऊपर क्या होगा, सीलिया टाइप्स के हो जाएंगे, सीलिया टाइप हो जाएगा। मतलब क्या है कि सीलिया क्या है, एक हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है जो कि आउटर सरफेस ऑफ एपिथीलियल सेल्स पे प्रेजेंट होती है। सीलिया जो है वो ऊपर नीचे अप डाउन, अगर मान लो ये सीलिया है तो ये ऐसे ऐसे करके अप डाउन होती रहती है। इसका मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि ये म्यूकस जो इसके अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर म्यूकस जो है उसको सीलिया की मूवमेंट की वजह से, ऊपर नीचे सीलिया के होने की वजह से म्यूकस जो है वो फॉरवर्ड जाता जाता है और वो क्लियर होता जाता है। तो ऐसे टाइप के हम कॉलमनर एपिथीलियल टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, जहाँ पर सीलिया प्रेजेंट होगा उसको हम सीलिएटेड कॉलमनर एपिथीलियम टिश्यू बोलेंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल क्या है, क्यूब की शेप का,
फॉर्म्स लाइनिंग ऑफ क्यूबॉइडल कहाँ प्रेजेंट होता है, किडनी ट्यूब्यूल्स में, डक्ट ऑफ सिलाइवरी ग्लैंड्स में, जहाँ पर इसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है वहाँ पर क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है। ऐसे भी एपिथेलियम टिश्यूज़ के पास क्या होता है कि एक्वायर करते हैं वो एडिशनल स्पेशलाइजेशन एज ग्लैंड सेल्स भी होते हैं उनके पास, जो कि सिक्रीट करते हैं सब्सटेंस को एपिथेलियल सरफेस पे, जिससे क्या होता है कि एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड होता है इनवर्ड में और मल्टी सेलुलर ग्लैंड में फॉर्म हो जाता है। तो इस ऐसे इसको हम एपिथेलियम को क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू, जहाँ पर ग्लैंड्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जहाँ पर ग्लैंड बन जाता है, या कुछ ऐसे सिक्रीट करने वाली चीज़ होती है जहाँ पर एपिथेलियम सरफेस के ऊपर जो कि सिक्रीट होता है, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम। नेक्स्ट है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या है, कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स जो हैं वो, कनेक्टिव टिश्यू पहले तो है क्या, नाम से पता चल रहा है कि जो ऐसे टिश्यू जो कनेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स जो हैं वो लूजली स्पेस्ड होते हैं और एम्बेडेड होते हैं इंटरसेलुलर मैट्रिक्स के अंदर। तो मैट्रिक्स जो है वो चाहे जेली लाइक भी हो सकता है, फ्लूइड लाइक भी हो सकता है, डेंस और रिजिड भी हो सकता है। वो उस मैट्रिक्स का नेचर जो है वो अलग अलग फंक्शंस के हिसाब से कि वो टिश्यू क्या फंक्शन कर रहा है उसके हिसाब से मैट्रिक्स चेंज होता रहता है। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट कनेक्टिव, अब एग्जांपल है ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है। तो ब्लड जो है हैज़ अ फ्लूइड मैट्रिक्स, देखा मैंने बोला उसके फंक्शंस के हिसाब से मैट्रिक्स चेंज होता रहेगा। तो ब्लड जो है वो फ्लूइड होता है, उसका मैट्रिक्स क्या है, कॉल्ड प्लाज्मा। मैट्रिक्स क्या है उसका, प्लाज्मा, जो कि जिसमें क्या होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ब्लड के अंदर क्या है, एक फ्लूइड टाइप है जिसके अंदर डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, कंटेन्स प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड हॉर्मोन्स कंटेन करता है। ब्लड फ्लो एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस, मतलब कि ब्लड फ्लो करता है और ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस को, डाइजेस्टिव फूड्स को, हॉर्मोन्स को, वेस्ट मटेरियल्स को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। नेक्स्ट है हमारे पास बोन। बोन क्या है, बोन फॉर्म्स करता है फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क मतलब कि उसका ढांचा, बोन जो है किसी भी चीज़ का ढांचा बनाता है जो कि सपोर्ट करता है बॉडी को। इट इज़ स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, नॉट फ्लेक्सिबल, टिश्यू से मिलके बना होता है। बोन्स की सेल्स जो है वो एम्बेडेड होती है एक हार्ड मैट्रिक्स में, जो कि किससे मिलके बनी होती है, कैल्शियम फास्फोरस कंपाउंड से मिलके बनी होती है। अब क्या, टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट। लिगामेंट जो है नेक्स्ट दूसरे टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। ये बहुत वेरी इलास्टिक है और काफ़ी स्ट्रेंथफुल है। इट कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स एंड कनेक्ट्स बोन विद वो। लिगामेंट जो है वो बोन को बोन से कनेक्ट करता है। टेंडेंस जो है वो कनेक्ट करता है मसल्स को बोन से। ये दो चीज़ सेम है लेकिन थोड़ा सा अलग है। लिगामेंट जो है वो बोन को बोन से कनेक्ट करेगा और टेंडेंस जो है वो मसल को बोन से कनेक्ट करेगा। तो टेंडेंस जो है वो फाइब्रस टिश्यू होता है जिसकी बहुत ही ज़्यादा ग्रेट स्ट्रेंथ होती है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बहुत लिमिटेड होती है। थर्ड टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, नेक्स्ट टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है कार्टिलेज। कार्टिलेज एक वाइडली स्पेस्ड सेल है, बहुत ही स्पेस सेल है। इसका सॉलिड मैट्रिक्स जो है वो कंपोज्ड होता है किससे, प्रोटीन्स एंड शुगर से। इट स्मूथ बोन सरफेस एट जॉइंट जहाँ पर है वहाँ पर उसके बोन सरफेस को स्मूथ करता है। इट प्रेजेंट इन द नोज, ईयर, ट्रैकिया, लेरिंग्स। अब हम देखें कि हम अपने कान जो है उसको हम फोल्ड कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो है कान की जो बोन्स बनी है वो कार्टिलेज से बनी है। नोज़ की जो बोन्स है उसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। सारी बोन्स नहीं, एक जो बीच में हड्डी सी ज़्यादा टफ सी है वो कार्टिलेज से नहीं बनी, लेकिन उसके आसपास की जो नोज़ के वो है वो कार्टिलेज से बनी हुई है। नेक्स्ट है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू एरोलर टिश्यू, जो कि स्किन और मसल्स के बिटवीन में पाया जाता है, अराउंड ब्लड वेसल्स में पाया जाता है, नर्व्स में पाया जाता है एंड इन द बोन मैरो में। ये क्या करता है कि स्पेस, इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन के इनसाइड में जो है स्पेस फिल करता है। इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट देता है। हेल्प इन रिपेयर टिश्यू अगर डैमेज हो जाता है तो उसको हेल्प करता है रिपेयर करने में। अब फैट कहाँ स्टोर होता है, कैसे, तो फैट कहाँ स्टोर होता है, एडिपोज टिश्यू, एक
नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू है एडिपोज टिश्यू, वहाँ पर फैट स्टोर होता है जो कि स्किन के नीचे और बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में पाया जाता है, जो कि फैट जो है वो फिल्ड विथ किससे फिल्ड होता है, फैट ग्लोब्यूल से फिल्ड हो रखा होता है पूरा। स्टोरेज ऑफ फैट्स आर ऑल्सो लेट इट एक्ट एज इंसुलेटर, स्टोरेज ऑफ फैट जो है वो एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। नेक्स्ट है हमारे पास मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू इट कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड, लंबे लंबे सेल्स से मिलकर बना होता है, जिसको हम मसल्स फाइबर भी बोलते हैं। दिस टिश्यू इज़ ये टिश्यू जो है वो रिस्पॉन्सिबल है मूवमेंट के लिए। इसकी मसल्स जो हैं वो कंटेन करती है एक स्पेशल प्रोटीन, जिसको जो कि बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है, तो क्या होता है कि मूवमेंट हो पाती है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन की वजह होने पर मूवमेंट हो पाती है। अब मस्कुलर टिश्यू के अंदर दो तरीके की मसल्स पाई जाती हैं, वॉलेंट्री मसल्स होती हैं और इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। ऐसी मसल्स जिनका मतलब कुछ मसल्स ऐसी होती हैं, हम मान लो हमें खुजली करनी है तो हम क्या करेंगे, या हमें कोई सामान उठाना है तो हमको पता है कि हमें वो सामान उठाना, अपना हाथ हम आगे बढ़ाएंगे और उसको उठा लेंगे, तो ये हमारी मर्जी से हुआ। तो इस काम को करने के लिए जो भी मसल्स हमारी हेल्प कर रही हैं तो वो क्या होंगी, वो वॉलेंट्री मसल्स कहलाएंगे। लेकिन इनवॉलेंट्री मसल्स वो मसल्स होती है जो हमारे काबू में नहीं होती है, मतलब जिन पे हमारा कोई काबू नहीं है, वो अपने आप ही हो रही है। जैसे हमारे दिमाग का काम करना, हमारे दिल का काम करना, हमारा खाना पचना, तो ये इनवॉलेंट्री हम रोक नहीं सकते। मान लो खाना हम रोक सकते हैं कि हाँ अब इतना टाइम हो गया, अब खाना पचना रुक जाए, उसके बाद डाइजेस्ट होगा, नहीं। उसमें जो मसल्स यूज़ हो रही हैं वो इनवॉलेंट्री है, वो हमारे काबू में नहीं है। लेकिन वॉलेंट्री हमारे काबू में है। हम किसी को चाटा मारना है तो हमारे काबू में है, हम उसको खिंचा के चाटा लगा देंगे, तो उसमें मसल्स जो होंगी वो वॉलेंट्री मसल्स कहलाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास स्केलेटल मसल्स, को हम स्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं। स्केलेटल मसल्स से नाम आ रहा है कि ये बोन से अटैच होगी या बॉडी मूवमेंट में हेल्प करेगी, तो स्ट्रेटेड मसल्स भी स्केलेटल मसल्स को बोलते हैं। इसके क्या होते हैं, सेल्स जो हैं या टिश्यू, इस टिश्यू के सेल्स जो होते हैं वो लॉन्ग होंगे, सिलेंड्रिकल होंगे, अनब्रांच्ड होंगे, इसलिए ये स्ट्रेट हैं। अनस्ट्रेटेड मसल्स जो है, नेक्स्ट है हमारे पास अनस्ट्रेटेड मसल्स। इसके सेल्स जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, यूनी न्यूक्लिएट होते हैं, पॉइंटेड एंड्स, इनके एंड्स जो हैं वो पॉइंटेड होते हैं। जैसे कि एग्जांपल है प्रेजेंट इन इरिस ऑफ आई, आई के इरिस में प्रेजेंट होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड में प्रेजेंट होता है, यूट्रस में प्रेजेंट होते हैं अनस्ट्रेटेड मसल्स। नेक्स्ट हमारे पास ऐसी कुछ मसल्स हैं हार्ट की जो कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करती हैं और रिलैक्सेशन करती हैं थ्रू आउट लाइफ। पूरी ज़िंदगी जब से बच्चा जन्म लेता है तब से हार्ट की मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती हुई जाती है पूरी लाइफ तक। तो ये क्या है, इनवॉलेंट्री मसल्स। इसके हार्ट के काम जो है वो इनवॉलेंट्री मसल्स कर रहे हैं, वो हमारे काबू में नहीं है। तो ऐसी मसल्स को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल्स भी बोलते हैं। तो हार्ट मसल्स के सेल्स जो हैं वो सिलेंड्रिकल होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, यूनी न्यूक्लिएट होते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप का टिश्यू है नर्वस टिश्यू। वैसे तो सारे सेल्स के पास एबिलिटी होती है रिस्पॉन्ड करने की, स्टिमुली के रिस्पॉन्ड करने के, लेकिन नर्वस टिश्यू के सेल्स जो हैं, उनके सेल्स जो हैं वो हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं। किसके लिए, फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड एंड ट्रांसमिट द स्टिमुलेट, मतलब कि किसी को स्टिमुलेट हो जब कर, मतलब हम लोग किसी ने टच करा हमारे हाथ पे, तो उसका जो रिएक्शन होगा या जो पहले वो मैसेज जो है हमारे ब्रेन में जाएगा और फिर ब्रेन से वापस आएगा, तो उस चीज़ के लिए नर्वस टिश्यू नर्वस टिश्यू के सेल्स या बोलो या वो टिश्यू जो है वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड है उस काम के लिए। वो बहुत तेज़ी से करता है वन प्लेस टू अनदर विद इन द बॉडी। अब नर्वस टिश्यू कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, नर्व्स हो गए, इन सब में। अब सेल्स ऑफ दिस टिश्यू कॉल्ड नर्व सेल्स। अब इस टिश्यू के सेल्स को क्या बोलते हैं हम, नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स। एक न्यूरॉन के अंदर वो सेल बॉडी से मिलके बना होता है विद इन अ न्यूक्लियस, जिसके मान लो हमने एक न्यूरॉन बना के दिखाते हैं, ये है, ठीक है, ऐसी ऐसी, ये कुछ ऐसे ऐसे करके है। तो न्यूरॉन जो है
वो किसके बना होगा, सेल बॉडी से बना होगा, जिसके अंदर न्यूक्लियस होगा। ये न्यूक्लियस हो गया और इसके आसपास का साइटोप्लाज्म हो गया, जिसके लॉन्ग लॉन्ग ये लॉन्ग लॉन्ग हेयर है, इसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। ईच न्यूरॉन्स है सिंगल लॉन्ग पार्ट, एक लॉन्ग पार्ट होता है इसके साथ में ही, ये लॉन्ग पार्ट ऐसे मैं वो बना के दिखा दे थोड़ा सा ही, लॉन्ग पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सॉन। और इसके साथ मैनी शॉर्ट ब्रांचेस आर कॉल्ड, ये जो है ये इनकी डेंड्राइट्स हैं। मैनी नर्व फाइबर्स जो हैं वो बाउंड होते हैं टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू मेक अ नर्व। एक नर्व बनाने के लिए बहुत सारे नर्व फाइबर्स इकट्ठा होकर या बाउंड करते हैं टुगेदर। द सिग्नल दैट पासिस अलोंग द फाइबर इज कॉल्ड अ नर्व इम्पल्स। तो जो सिग्नल पास होता है नर्व फाइबर से उसको हम क्या बोलते हैं, नर्व इम्पल्स। यही अलाउ करता है टू मूव आवर मसल्स, जब भी हम चाहें तब हम अपने मसल्स को मूव कर सकते। अब हमने सोचा कि हम जो है पैर से चले, तो हमने सोचा दिमाग में, तो उसको उस मैसेज को फटाफट जो पहुंचाता है वो नर्व फाइबर्स के ज़रिए, उसको क्या बोलते हैं हम, नर्व इम्पल्स के ज़रिए वो पहुंचता है और तब हम अपनी मर्ज़ी से मूव कर पाते हैं। तो द फंक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व एंड मसल्स टिश्यू, इन दोनों का ही फंक्शनल कॉम्बिनेशन जो है वो फंडामेंटल है हर ज़्यादातर एनिमल्स के लिए। तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो एनिमल्स को इनेबल करता है कि वो स्टिमुली के खिलाफ जो है वो जल्दी से रिस्पॉन्ड कर सकें।